काम कर रहे हो? 5 साल में क्या किया तुमने, बताओ पहले। हम पढ़ाई करते हैं। अभी भी पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, अब तो व्यवसाय करने लगे। कौन सा व्यवसाय कर रहे हो? अभी तो अपना टीवीएस का शोरूम खोले हैं। काहे का? टीवीएस का शोरूम। वो जो बाइक का। तो बड़े आदमी हो तुम यार। पर मेरा एक नहीं, बड़े आदमी नहीं, खड़े रहो। मेरा एक सवाल है, कांग्रेस के युवा नेता हम लोग। तुम्हें लगता है राजनीति करनी है कुल मिला के? हाँ ठीक है, आप मेरी बात सुनिए। इंदिरा गांधी का तारीफ कर रहे थे ना। 1966 से 1977 तक इंदिरा गांधी का राज था और 39 बार देश में राष्ट्रपति शासन अलग अलग राज्यों में लगा के और राष्ट्र को जो राज्य सरकार था उसको गिराने का काम कौन किया? इंदिरा गांधी। और आजादी के बाद अगर देश के राजनीति में अगर हिटलर अगर शासन होकर हुआ तो इंदिरा गांधी है। और आप इंदिरा गांधी का बात कर रहे हैं। अरे आप यूं ताई कर रहे हैं यार। देखिए, इनकी जितनी उम्र है, ठीक है, हो गया, बैठ जाओ। टीवीएस, इनकी जितनी उम्र है उतना इंदिरा गांधी जी के ऊपर किताब लिखा जा चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए हैं उससे बाहर निकाल के कुछ उस पुस्तकों को भी पढ़े। तुम्हारा सवाल पूछ लिया तुमने। अच्छा सवाल पूछा। 5 साल बड़े हैं, मेरा उम्र का बात कर रहे हैं तो आप भी इंदिरा गांधी के बारे में गलत बोल रहे हैं ना। सुनो मेरी बात, गलत बोल रहे हैं। सुनो मेरी बात। लड़ाई करनी है किस सवाल से? तो बैठो, नहीं बैठिए, मैं आरजेडी से सवाल पूछ लूंगा। आइए, 20 सेकंड आपके। किसको? आप कौन है? जनता है सर। आपका भी कोई शोरूम है? शोरूम नहीं है सर, जनता है। जनता है? तब तो आप मेरी ही तरह हैं बस। तो बैठिए, एक ठो लगाए ले लेंगे, 2 ठो लेंगे। बैठिए, आ रहा हूँ, 20 सेकंड। ना करना, मारेंगे भी कान के नीचे। सबसे पहले तो हम प्रतीक भैया आपको इस भगवान के धरती पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के कुछ दिन पहले जिस मीडिया को हम लोग लोकतंत्र के दर्जा दिए हैं और जो आज बोल रहे हैं कि हम बिहार का सत्ता संभालेंगे, वही लोग आपके मीडिया को मूर्ख तंत्र कह रहे थे। इस बात को आप लोग जान लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम एक बात कहते हैं, यहाँ पे प्रत्येक समाज के लोग खड़ा है, हर एक तबके से लोग आए हुए हैं। पूछिए किसका नाम कटा हुआ है। तीसरा बात कि इन लोग माई बहनों जना को लाए हैं। जी, कुछ दिन पहले हमारे औरंगाबाद के पुतो रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को किडनी देकर के जिंदा करने का काम किया है। उस बहन की आंख में आंसू है। पहले नहीं, वो मिल गए, आपस में आ गए, सब एक हो गए। कुछ भी हो, मिल गए। दुत्कार को कोई मिलाना नहीं कहा जाता है। एक हरियाणा के व्यक्ति के परिवार को तबाह करके रख दिया है। देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं लूंगा मैं। आपको कैसे पता चला? आप अपनी बात कहिए ना। चाहते हैं इन लोग कभी भी इन लोग के हाथ में सत्ता जाएगा तो फिर वही जंगल राज कायम हो जाएगा। इस बात को मैं आपके पन्ने पर लिख दे रहा हूं। इसलिए हम लोग का नारा है कि बिहार में नीतीश सरकार बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा और हम लोग इस बार 225 का जो आंकड़ा है पार करेंगे। आइए बाबूजी, आप आइए, आगे आइए। आप ही का चांस बनता है। मैं बोलो। हमारा कहना ये है, बोलो, कहना है। ये लोग के क्षणिक सुख जो है, किनका क्षणिक सुख? ये जनता जो है, हाँ। बीजेपी चिल्ला रहा है। हाँ। क्षणिक सुख लेकर यहीं खुश रहने की जरूरत है और फिर पुनः यहाँ का प्रत्याशी आनंद शंकर भारी वोटों से जीतने वाला है। आनंद शंकर मतलब कौन? कांग्रेस जीतने वाला जी, यहाँ से जी जेडीयू का। अगले 20 सेकंड। पहले तो सूरज के नगरी में राउत बहुत स्वागत करी थी। हम कुछ तथ्यपरक बात का हम हल्ला गुल्ला ज्यादा न करें, क्योंकि नीतीश कुमार के पार्टी से ही हमने सूचता के सरकार समता मूलक समरस समाज के निर्माण करे खातिर यहाँ आयल ली। 24,000 करोड़ के बजट 2004-5 के हल, 3,16,000 करोड़ तक ले जाए के काम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए। जौन सड़क जहां पटना जाए में यहाँ 8 घंटा से 9 घंटा लगा लू, वहां 2.5 घंटा में सवेरे पहुंच जाए, 2 घंटा से 2.5 घंटा में। ये नीतीश कुमार के राज है। हमार बेटी अभी बोले था, नीतीश कुमार जी हलन पहला बार देश के पहला ऐसा राज्य है जहां 50% महिला के आरक्षण देवे के काम के लिए है और आज 60% महिला प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई विश्व के किसी भी राज्य में है तो बिहार में है। और वह एक चीज और बता देना चाहती थी, बिहार में जितना महिला पुलिस है उतना पूरा देश के किसी भी कंट्री में एक महिला पुलिस न है। और जब बिजली के बात रहुआ देखी थी, 700 मेगावाट 666 मेगावाट बिजली के खपत हुआ 5 में, अब आज 7,666 मेगावाट के बिजली खपत 2025 में हुए थे। ये नीतीश कुमार के देन है। ये आदरणीय नीतीश कुमार जी के विजन है
जेकरा चलते आज सब कोई सुख चैन से बैठल है और सब। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल हमरा से और एक सवाल आपसे ये है कि आपने विगत कुछ दिनों में 7 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का घोषणा कर दी और है 1 लाख करोड़ नहीं। करेंगे कैसे आप बताइए जरा। ये सवाल आपसे आरजेडी के तेजस्वी जी पूछ रहे हैं। अरे भाई जब पैसा एक है ही नहीं तो लाएंगे कहां से? 9वीं फेल आदमी अगर सवाल पूछेगा इंजीनियर से, इंजीनियर उनका ऐसा ऑपरेशन किया है थोड़ा बहुत टाका इधर उधर लग जाता, दर्द ज्यादा हो रहा है उनको। जिस चीज का सवाल का जवाब दीजिए। जब मेरे पास आए हैं तो टाइम से सुन लीजिए। जो आदमी माई बहन योजना करके 2,500 प्रत्येक महिला को देने आए थे, इस 7.5 करोड़ महिला के 2,500 में कितना हो जाएगा? कितना बजट उसमें आ जाएगा? है गिनती उनको? और तेजस्वी जी बच्चे हैं, उनको कोई समझाता है वो उस तरह से बोलते हैं। उनकी बातों माई बहन का क्या इज्जत हुआ है? 15 साल में बुजुर्ग आदमी, हमारी उम्र 53 साल है, बाकी लोगों से पूछ लीजिए कि माता बहना का कितना सम्मान करते थे। अपने सम्मान कभी किए नहीं और दूसरे को माई बहन योजना समझाएंगे। वो 2,500 कहां से लाते? वो 2,000 पेंशन कहां से लाते? अरे इसी सदन में जब वो बोल रहे थे कि नौकरी हम दे, पिछली बार बोले थे कि पहला कलम से हम 20 लाख के नौकरी देंगे। खरी जन्म में तो उनका सरकार बनना नहीं है। ये ऐसे भी बिहार में तय हो जाता है कि उनके जैसे लोग का सरकार आना नहीं कि नौकरी देंगे। इसी झांसे में कुछ सीट आ गया था उनको, लेकिन इस बार जब हमने नौकरी देना शुरू किया, उस सरकार में थे कह रहे थे कि हम नौकरी दिए। कल परसों हम देख रहे थे कि शिक्षक में उस समय 4.5 लाख लोगों को नौकरी दिया बिहार सरकार ने, जब इनका मंत्री तक ऑफिस नहीं जाता था उसको ऑफिस जाना पड़ता। राइट, जी। ये माँ बहन योजना की बात करते हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर बालिका कांड जो हुआ वो किसके राज्य में हुआ है? हमारे देश की बेटियां शर्मसार हो गई, पूरे देश में महिलाओं का शर्मसार। वो तो योजना की बात कर रहे थे। योजना की बात कर रहे थे। अभी कह रहे थे कि 2.5 घंटा में हम पटना पहुंचते हैं। यहाँ तमाम पार्टी के दल के लोग हैं। NH-39 जो मौत का कुआं बना हुआ है, जो प्रत्येक महीना में कम से कम 20 लाशें बिकती है, NH-39 सबसे अहम मुद्दा है इस औरंगाबाद का। ये लोग इतने सारे आरोप लगा रहे हैं। बिहार की कितनी तस्वीर बदली है। आज एक बेटी यहाँ बोल रही थी और आज मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है और बिहार ने सबसे ज्यादा बेटियों को सम्मान दिया है। बिहार के पंचायती राज से लेकर सारे इस प्रकार के इलेक्शन में और फिर नौकरियों में 50% का आरक्षण देने का काम ऐतिहासिक रूप से पूरे देश में एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार ने किया है। ये सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं, जिनके जमाने में बेटियां तो छोड़िए, यहाँ के पुरुष नहीं 5 बजे शाम के बाद निकल सकते थे सड़कों पर, यह हालत थी। आप NH-39 की बात कर रहे हैं। आज औरंगाबाद से चल के 4 घंटा 3 घंटा में आप पटना पहुंच जाते हैं। और जब इनका शासनकाल था तो ये NH-2 नेशनल हाईवे 2 यहाँ पर गड्ढे थे बने हुए, आज 4 लेन और 6 लेन का काम हो रहा है। और बिहार के अंदर हाईवे का नाम लोग सुनते थे, बिहार के अंदर एक्सप्रेसवे बन रहा है। मैं आ गया। हाँ भैया बोलो।